जब एफएसएल और उसका पोस्टमार्टम करवाया गया था, ऑल्दो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अभी आनी बाकी है, लेकिन जो पुलिस के द्वारा जो इंक्वेस्ट बनाया गया उसके अंदर देखा गया कि जो एक धारदार हथियार से उसके गले पर भी कट है और उसके अन्य बॉडी के ऊपर भी काफ़ी सारे इंजरी मार्क्स हैं। तो जो गुरुकुल के जो संचालक थे उनको उनके द्वारा जो ये प्रथम बयान दिया गया था, इसी चीज़ के अंदर उनका जो झूठ है वो सामने आ गया था। तो उनसे पूछताछ जब कड़ाई से की गई तो उनके द्वारा इसके अंदर अन्य लोगों का भी होने की संभावना जताई गई थी। जो चौकीदार है वो अभी हमारी हिरासत में है, उसके द्वारा जो बयान दिया गया है उसको भी हम लोग सीसीटीवी के माध्यम से उसका मिलान करवा रहे हैं। क्या 5 बरस का भी बच्चा नीतीश कुमार का दुश्मन है? क्या 5 बरस का बच्चा को न्याय नहीं मिलेगा? जब न्याय नहीं मिलेगा तो ये जो सरकार आज तक जो चला है, ये शब्द लेकर कि जंगल राज तो साबित करके बताओ। 25 साल में जंगल राज के नाम लेकर दूसरे को बदनाम करके और राज किए। अब एक बात, जब नीट में जब पढ़ने गई थी बच्ची, उसके साथ भी बलात्कार हो गया, उसको भी अभी तक न्याय नहीं मिला। हम तो इसका विरोध करेंगे, रोड पर उतर के सरकार के विधानसभा भी घेरेंगे, जरूरत पड़ेगा तो आर पार के हम लोग लड़ाई भी लड़ेंगे। क्या नमस्कार, संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में एक ऐसी घटना की चर्चा करने जा रहे हैं जो घटना पूरे बिहार को कहे दहला देने वाली है। एक शैक्षणिक संस्थान जहां बच्चों को पढ़ाया जाता था, एक शैक्षणिक संस्थान जहां बेधड़क गार्जियन इस भरोसे से अपने बच्चों को भेजता था हॉस्टल में, वो हमारे बच्चे को इंजीनियर, डॉक्टर, आईएएस, आईपीएस बनाएंगे। लेकिन उस भरोसे के साथ उस संस्थान में जो कुछ भी घटित हुआ है, वह घटना पूरे प्रदेश को कह सकते हैं कि हिला कर रख दिया है। हालांकि इस मामले में अभी भी प्रशासन कुछ भी खुलकर बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन जिस तरीके से घटना घटित हुई है और जो बातें सामने आ रही हैं, हमें लगता है कि प्रशासन को सभी लड़के और लड़कियों से पूछताछ करनी चाहिए। ये पहली घटना नहीं हो सकती है जिस तरीके से घटना घटित हुई है। कोई दुश्मनी नहीं है एसपी साहब, किसी से किसी की कोई दुश्मनी नहीं है, कोई बैर नहीं है। बाप और माँ अपने 5 साल के बच्चे को जो ठीक से चल भी नहीं सकता था, उसकी समझदारी क्या होगी 5 साल के बच्चे को। माँ पिता बाहर रहते हैं, कमाई करते हैं, बच्चों को पढ़ाने की लालसा है। उस लालसे की वजह से उसने 5 वर्ष के बच्चे को, जो दूध मुहा बच्चा कर सकते हैं कि माँ का उंगली भी ठीक से पकड़ कर चलना नहीं सिखा, उसको हॉस्टल में रखा पढ़ाई करने के लिए। लेकिन हॉस्टल के वार्डन हो चाहे जो भी संचालक हो, वो इस दरिंदगी तक पहुंच सकता है, किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। लेकिन यह घटना सिर्फ एक बच्चों के साथ हुआ होगा ऐसा प्रतीत नहीं होता। जो डॉक्टर, जो पोस्टमार्टम में जो डॉक्टर मौजूद थे, या जिस तरीके की खबरें आ रही हैं, वो खबर अपने आप में संकेत है कि वो सिर्फ पढ़ाने का मंदिर नहीं था। वो हाँ, कुछ ऐसे कृत्य हो रहे थे जो इस बच्चे के विरोध की वजह से, इस बच्चे के प्रतिरोध की वजह से आज दुनिया के सामने या इस मुल्क के सामने या इस प्रदेश के सामने आता हुआ दिख रहा है। सिर्फ एक बच्चों का ये सिस्कियां नहीं हो सकती है, कदापि नहीं हो सकती है, क्योंकि इस तरीके का कृत्य करने वाला व्यक्ति पहली बार ऐसा किया हो, यह भी नहीं हो सकता है। क्राइम की जो थ्योरी है, अपराध का जो विज्ञान है, या अपराधियों का जो एक सोच है, इस तरीके के कृत्य करने वाला आदमी ही इतना नीचे गिर सकता है कि किसी 5 वर्ष के बच्चों के साथ ये कृत्य कर दे। बहुत ही हैरान करने वाली बात है। हम कहेंगे कि एसपी साहब, मामला बहुत ही संगीन है। आपकी डीजीपी से मुलाकात हुई है, हम लोग भी बात करेंगे,
जितने लड़के, और वहां कहा जा रहा है कि 7 लड़कियां भी रह रही थी, जितने लड़के और लड़कियां वहां रह रही है सबसे बात करिए, एक एक से बात करिए, क्योंकि ये घटना छोटी सी घटना नहीं है, ये बहुत बड़ी घटना है। और ये प्रवृत्ति है तो फिर बहुत मुश्किल होगा उस चंडाल से कोई बचा होगा, या इस चंडाल की अगर प्रवृत्ति है तो ये हमेशा किसी न किसी पर कोशिश जरूर करता होगा। इसलिए एसपी साहब इस पूरे घटनाक्रम को नए तरीके से जांच करिए, इस घटनाक्रम को एक अलग तरीके से लीजिए। ये अपराध अपने आप में बहुत दूसरे तरीके का अपराध है, और इस अपराध में शामिल एक भी व्यक्ति चाहे जो भी हो बख्शा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। एसपी साहब, बच्चों के साथ इस तरीके का कृत्य, आप समझ सकते हैं कि ये प्रवृत्ति अपने आप में एक अलग तरीके का प्रवृत्ति है, और ये प्रवृत्ति वाला लोग पहली बार इस तरीके का कृत्य क्या हो, ये हो नहीं सकता है। जो परिस्थिति जनसाक्ष्य वहां है, जो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन में अभी तक जो बातें सामने आई है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो बातें कही जा रही है, हालांकि इस मामले में एसपी जहानाबाद को त्वरित पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेना चाहिए, और इस मामले को दबाइए मत, इस मामले के सच्चाई को सामने आने दीजिए, क्योंकि इस तरीके की प्रवृत्ति का व्यक्ति, राक्षस हर समाज में कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में मौजूद है। इसलिए इस घटनाक्रम को पूरी तौर पर एक्सपोज होने दीजिए। एक्सपोज होगा तो कार्रवाई होगी। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई पुलिस की भूमिका है या फिर किसी ऐसी भूमिका है जिससे लॉ एंड ऑर्डर की बात हो सके। ये पूरी तौर पर एक ऐसी घटना है जो समाज में आए दिन किसी न किसी रूप में घटित होता रहता है। और ये तो स्कूल है, कितना भरोसा से एक गार्जियन 5 वर्ष के बच्चों को स्कूल में दाखिला दिलाया था, क्या सोचकर दाखिला दिलाया होगा, आप सोच लीजिए। अच्छा, इस स्कूल की क्या स्थिति है? स्कूल की स्थिति देखकर ही समझा जा सकता है कि किस वर्ग के बच्चे वहां पढ़ाई कर रहे हैं। एकदम गरीब, जिसके गार्जियन किसी तरीके से 10,000 15,000 रुपया महीने कमा रहे हैं, उस तरीके के बच्चे 2,000-2,500 रुपया देकर उस हॉस्टल में रहता है, और एक बाप बड़ी उम्मीद से अपने 5 वर्ष के बच्चे को इस स्कूल में दाखिला देते हैं, और उसके साथ ये राक्षसी व्यवहार। इसलिए सिर्फ इसी बच्चे के साथ ऐसा हुआ होगा, यह मानकर अनुसंधान मत करिए एसपी साहब। तमाम बच्चे बच्चियों से पूछताछ करिए जो उस हॉस्टल में रह रहा है, क्योंकि इसका राज सामने आना चाहिए, इस राक्षस का वो सच सामने आना चाहिए, और वो प्रवृत्ति और उस खेल में शामिल जो लोग हैं उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई तो होनी चाहिए, क्योंकि यह साधारण घटना नहीं है, यह एक ब्रूटल मर्डर है। और जिस तरीके की चीज़ें सामने आ रही हैं, बहुत मुश्किल है चीज़ों को संभालना। इसलिए एसपी साहब बेहतर तरीके से जांच किया जाए। यहाँ पे एक हॉस्टल था कड़ोना थाना अंतर्गत, जिसके अंदर लगभग 40-42 बच्चे वहाँ पे रहते थे। गुरुकुल नाम का वो हॉस्टल था। वहाँ पे एक 5 साल का बच्चा, जो कि अभी 10 दिन पहले ही उसके माँ बाप ने वहाँ पे उसका दाखिला कराया था, उसके एक संदिग्ध रूप से पहले मृत्यु का एक आशंका जताई गई, परंतु जब एफएसएल और उसका पोस्टमार्टम करवाया गया, तो ऑल्दो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अभी आनी बाकी है, लेकिन जो पुलिस के द्वारा जो इंक्वेस्ट बनाया गया उसके अंदर देखा गया कि जो एक धारदार हथियार से उसके गले पर भी कट है और उसके अन्य बॉडी के ऊपर भी काफ़ी सारे इंजरी मार्क्स हैं। तो जो गुरुकुल के जो संचालक थे, उनके द्वारा जो ये प्रथम बयान दिया गया था, इसी चीज़ के अंदर उनका जो झूठ है वो सामने आ गया था। तो उनसे पूछताछ जब कड़ाई से की गई, तो उनके द्वारा इसके अंदर अन्य लोगों का भी होने की संभावना जताई गई थी। उनको तो हमने ऑलरेडी गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अन्य जो कर्मी थे उनके साथ भी लगातार हम लोग पूछताछ कर रहे हैं।
3 कर्मियों का पहले उसके अंदर नाम आया था, जिसके अंदर एक जो वहाँ के चौकीदार थे उनका, और साथ में जो 2 महिलाएं वहाँ पे पढ़ाने आती थी उनका। जो 2 महिलाएं थी उनसे हम लोगों ने पूछताछ किया है, और उनकी जितनी भी बातें उनके द्वारा बताई गई कि वो कितने बजे से कितने बजे तक आती थी, वो वेरीफाई किया गया, तो उनको बॉन्ड पे अभी छोड़ दिया गया है, उनकी संलिप्तता इसके अंदर नहीं आई है। जो चौकीदार है वो अभी हमारी हिरासत में है, उसके द्वारा जो बयान दिया गया है उसको भी हम लोग सीसीटीवी के माध्यम से उसका मिलान करवा रहे हैं। एफएसएल की टीम के द्वारा भी वहाँ से काफ़ी सारी चीज़ों के प्रदर्श लिए गए हैं, जो कि हम लोगों ने एफएसएल लैब में भेजे हैं। वहाँ पे कुछ प्रोडक्ट एफएसएल के द्वारा वहाँ पे 2 या 3 बारी में वो जो सीज किए गए हैं एविडेंस वो थे, जिसके अंदर कल ही हम लोगों ने जो बाथरूम था उसके अंदर भी कुछ इस तरीके का लाल रंग का कुछ हमारे को कुछ सब्सटेंस मिला था, तो उसकी जो बाथरूम की जो पाइप थी वो भी हम लोगों ने निकाल करके एफएसएल के पास भेजी है कि क्या किसी के द्वारा जो गले पे जब हथियार से धारदार वो कट मारा गया तो उसके बाद में क्या उसको रोकने के लिए या फिर और कुछ करने के लिए बाथरूम में उसको धोया गया या फिर नालियों में हमारे को कोई इस तरह का एविडेंस मिल पाए। तो हम लोग सभी तरीके से, चाहे वो तकनीकी साक्ष्य हो चाहे मानवीय साक्ष्य हो, हम लोग लगातार प्रयासरत है कि जो भी अन्य अपराधी इसके अंदर संलिप्त थे उनको भी हम लोग कड़ी से कड़ी सजा दिलाएं। बच्चे के साथ अपकृत्य के अनुसार हुआ है क्या? देखिए, अभी हम लोग पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का वेट कर रहे हैं। पीएमसीएच के अंदर 3 डॉक्टर्स के बोर्ड का गठन किया गया है, परंतु हमारे पास रिपोर्ट अभी तक लिखित में नहीं है। हर माता पिता चाहता है कि हमारा जो बच्चा है अगर बचपन से पढ़ेगा तो आगे बढ़ेगा। वो सोच था और वो बुलाकी विवाह के रहने वाला था। हम एक बात जानना चाहते हैं ये सरकार से, क्या 5 बरस का भी बच्चा नीतीश कुमार का दुश्मन है? क्या 5 बरस का बच्चा को न्याय नहीं मिलेगा? जब न्याय नहीं मिलेगा तो ये जो सरकार आज तक जो चला है ये शब्द लेकर कि जंगल राज, तो साबित करके बताओ 25 साल में जंगल राज के नाम लेकर दूसरे को बदनाम करके और राज किए, ये कब तक चलेगा तुम्हारा घड़ियाली आंसू? अब एक बात जान, नीट में जब पढ़ने गई थी बच्ची, उसके साथ ही बलात्कार हो गया, उसको भी अभी तक न्याय नहीं मिला। तो हम लोग उब गए हैं प्रशासन से, और उब गए हैं तो उग्र होके पूरे गांव में कहीं भी हम लोग जाने लायक नहीं है, मुंह दिखाने लायक नहीं है। और जब मुंह दिखाने लायक नहीं है तो हम तो इसका विरोध करेंगे, रोड पर उतर के सरकार के विधानसभा भी घेरेंगे, जरूरत पड़ेगा तो आर पार के हम लोग लड़ाएंगे। क्या लगता है सर इस सरकार से नहीं, सरकार क्या न्याय देगा? क्या न्याय देगा? 3 एक्सीडेंट करके बच्चा मर गया, उसको जबरदस्ती से मुआ दिया, और उसको आज तक सरकार अभी तक कोई देखने नहीं गया। हम गए उसको देखने के लिए, हमारा जो विधायक है स्थानीय सुबेदार दास वो भी गया है, जो हमारे पार्टी के युवा है या नेता है सारे लोग गए वहाँ, पर अभी तक सरकार के तो कोई नुमाइंदे 3 वो एक ही बार मरा, एक ही परिवार के मरा, कोई देखने नहीं गया। कौन आया इसको देखने के लिए? आशु कुमार को सरकार कोई प्रतिनिधि का नाम बता दे कि देखने आया है। इसलिए न्याय नाम का चीज़ समाप्त हो गया है। और जो जंगल राज पर ये उठाते थे सवाल, और इस पर जो वोट लेके जनता को दाएं बाएं वोट खरीद ले या घड़ियाली आंसू बहा ले, ये जंगल राज है, ये सब समाप्त हो गया। अब ये चलने बनने वाला नहीं है, इससे आर पार के लड़ाई हो। तो बिहार सरकार की पुलिस पूरी तरह फेलुअर है सर? हाँ, मान गए कि बिहार सरकार के पुलिस प्रशासन फेलुअर है, सरकारें फेलुअर, उसी के अंडर में सब है, सरकारें फेलुअर है। क्या मांग करते हैं? मांग करते हैं कि जो इसमें दोषी है उसको फांसी मिलना चाहिए, फांसी मिलना चाहिए। ये कौन जानता है कि जो आशु कुमार है हमारा बच्चा कल के भविष्य क्या होता है? ये कौन तय करेगा? तो बता तो नहीं सकता। लाइट बंद करो, मोबाइल बंद करो। इसलिए प्रशासन जब फेल कर गया है तो प्रशासन से हमारा एक मांग है और सरकार से कि जो इसमें दोषी है उसको फांसी की सजा दें।